बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव अपने शांत, सादा और तपस्वी जीवन के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी उनके साथ रहते थे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की भक्ति करने के लिए बहुत से देवता, ऋषि मुनि और अन्य जीव जंतु भी आते थे। एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आपके भक्त बहुत ही श्रद्धालु हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। क्यों न हम किसी ऐसे भक्त की कहानी सुने जिसने आपकी सच्ची भक्ति से आपका आशीर्वाद प्राप्त किया हो। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुमने बहुत अच्छा विचार रखा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाता हूँ जिसने अपनी सच्ची भक्ति और प्रेम से मेरा हृदय जीत लिया था। उस समय एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम किशन था। किशन भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा करता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर केवल भगवान शिव की आराधना में लीन रहता था। किशन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे वह अपनी जीविका चलाता था, लेकिन वह कभी भी अपनी गरीबी से निराश नहीं हुआ। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। वह हर दिन भगवान शिव से केवल यही प्रार्थना करता कि उसे अपने चरणों में स्थान दे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और लोगों के पास खाने के लिए भी अन्न नहीं बचा। किसान किशन भी इस अकाल से प्रभावित हुआ। उसके खेतों में भी अनाज उगना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। हर दिन वह भूखा प्यासा रहकर भी भगवान शिव की पूजा करता और उनसे अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक दिन उसके सपने में आकर कहा, हे किशन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांग लो। किशन ने नम्रता से उत्तर दिया, हे भोलेनाथ, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल आपकी भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मैं सदैव आपके चरणों में स्थान पाऊं और कभी आपकी भक्ति से दूर न हो। भगवान शिव किशन की सच्ची भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह सच्ची भक्ति तुम्हें सदा मेरे समीप रखेगी। तुम्हारा जीवन अब सुख शांति से भरा होगा और तुम्हारे खेतों में फिर से हरियाली लौटेगी। अगले दिन से किशन के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन हुए। उसके खेतों में फिर से अनाज उगने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। लेकिन किशन ने कभी अपनी भक्ति को कमजोर नहीं होने दिया। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान माना और उनकी भक्ति में सदा लीन रहा। कहानी के अंत में भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, यह सच्ची भक्ति का उदाहरण है। जब भक्त अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर केवल मुझ में लीन होता है, तो मैं भी उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। किशन की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को भी जीत लिया जा सकता है। कथा का संदेश। इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, अगर हम अपने आराध्य पर अडिग विश्वास बनाए रखें, तो वे हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार का संतुलन भगवान शिव की उपासना पर निर्भर था। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। शिवजी अपने ध्यान में लीन रहते थे और जब भी संसार में कोई समस्या उत्पन्न होती,
वह अपनी समाधि से उठकर उसे सुलझाने के लिए तैयार रहते थे। कृष्ण का जन्म और शिवजी की प्रसन्नता। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव को प्रणाम किया। उन्होंने शिवजी को बताया कि पृथ्वी पर एक महान अवतार होने वाला है, भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही यह भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए विष्णु अवतार लेंगे। भगवान शिव ने सोचा कि श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त होना चाहिए। वह अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, हमें श्री कृष्ण के जन्म के समय मथुरा चलना चाहिए। यह एक महान अवसर है और मैं उनके बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। पार्वती जी इस बात से सहमत हो गईं और दोनों ने मथुरा जाने की तैयारी की। भगवान शिव ने एक साधारण साधु का वेश धारण किया और पार्वती जी ने एक सामान्य महिला का रूप लिया। वे दोनों मथुरा की ओर चल पड़े। कंस का आतंक और कृष्ण का जन्म उसी समय। मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होगी। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाया जाए। वासुदेव ने भगवान की कृपा से कारागार के द्वार स्वतः ही खुलते देखे और वे बाल कृष्ण को गोकुल ले गए। उधर कंस ने देवकी के नवजात शिशु को मारने के लिए अपने राक्षसों को भेजा, लेकिन बालकृष्ण पर किसी का कोई असर नहीं हुआ। वे सुरक्षित गोकुल पहुंच गए और वहां नंद और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। शिवजी का गोकुल आगमन। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल आनंदमय था। वे अपने अद्भुत लीलाओं से सबको मंत्रमुग्ध कर रहे थे। इसी बीच शिवजी और पार्वती जी गोकुल पहुंचे। भगवान शिव ने सोचा, मैं भी इस दिव्य बालक के दर्शन करूंगा और उसका आशीर्वाद लूंगा। उन्होंने एक साधु के रूप में यशोदा माता के घर का दरवाजा खटखटाया। यशोदा माता ने दरवाजा खोला और साधु बाबा को देखकर उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। भगवान शिव ने यशोदा से कहा, माता, मुझे आपके पुत्र श्री कृष्ण के दर्शन करने का सौभाग्य दें। लेकिन जैसे ही यशोदा माता ने बालकृष्ण को शिवजी के पास लाने की कोशिश की, बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यशोदा माता को समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्होंने साधु से क्षमा मांगी और कहा, मेरा पुत्र बहुत डर गया है। शायद यह आपकी जटाओं और भस्म से डर रहा है। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, कोई बात नहीं। यह बालक दिव्य है और यह अपनी लीला ही दिखा रहा है। मैं इसे दूर से ही प्रणाम करता हूँ। शिवजी ने दूर से बालकृष्ण को नमस्कार किया और वहां से चले गए। शिवजी का प्रसन्न होना। जब शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत लौटे तो शिवजी अत्यंत प्रसन्न थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, आपने श्री कृष्ण के दर्शन तो किए, लेकिन आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? शिवजी ने उत्तर दिया, पार्वती, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं नारायण है, जिन्होंने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। उसकी लीलाएं केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए हैं। मुझे गर्व है कि मैं उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका और यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। इस प्रकार शिवजी और पार्वती जी भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी महिमा को समझते हुए कैलाश पर्वत लौट आए। कथा का संदेश। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संसार में धर्म की स्थापना के लिए उनके अवतार होते रहते हैं। उनकी लीलाओं से हमें जीवन के सत्य और धर्म के महत्व को समझना चाहिए। शिवजी की भक्ति और कृष्ण की लीलाओं से हम प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में सद्गुणों का पालन कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह सरल स्वभाव के और अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु थे। उनका परिवार बहुत ही अनोखा था। माता पार्वती, जो शिवजी की पत्नी थी, प्रेम और करुणा की देवी थी। उनके 2 पुत्र थे, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध के देवता थे, जबकि गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता थे। भगवान शिव के परिवार में नंदी बैल, जो उनका वाहन था, और मूषक, चूहा, जो गणेश का वाहन था, भी शामिल थे। सभी कैलाश पर्वत पर शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। कथा का आरंभ। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने आए। नारद मुनि अपनी चतुराई और कौशल के लिए जाने जाते थे, और जहां भी जाते थे वहां कुछ न कुछ चमत्कार या घटनाएं हो जाती थी। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। आपके परिवार के बारे में सुना है कि वे अत्यंत शक्तिशाली हैं। नारद मुनि ने एक विचार मन में लाते हुए कहा, मुझे लगता है कि गणेश और कार्तिकेय दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान है, इसका पता लगाना चाहिए। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, तुम्हारी बात सही है। क्यों न हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें? माता पार्वती ने भी सहमति जताई। प्रतियोगिता यह थी कि जो भी सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर आएगा, उसे सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली माना जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत। जैसे ही प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, कार्तिकेय अपने वाहन मयूर, मोर पर सवार होकर तुरंत तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपनी गति और शक्ति पर भरोसा किया और तेजी से उड़ने लगे। दूसरी ओर गणेश जी, जिनका वाहन एक छोटा सा मूषक था, सोच में पड़ गए। वह जानते थे कि उनका वाहन कार्तिकेय के मयूर जितना तेज नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करने का निर्णय लिया। गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और फिर उनके चरणों में प्रणाम किया। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही वहां थे। वह आश्चर्यचकित हो गए और बोले, गणेश, तुमने यह कैसे कर लिया? मैंने तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा की और फिर भी तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, हमारे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। उनके चरणों की परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। परिणाम और शिक्षा। भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमानी पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और घोषणा की कि गणेश जी ही सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य का सम्मान मिला, अर्थात हर पूजा और कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से की जानी चाहिए। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और सूझबूझ का भी अपना महत्व है। जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करके भी उन कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। गणेश जी ने यह साबित किया कि माता पिता का आदर और सम्मान ही सच्ची पूजा है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और त्रिनेत्रधारी के नाम से भी जाना जाता है, अपनी पत्नी देवी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। शिवजी का स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु था। वे अपने भक्तों की भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते थे और उन्हें वरदान देने में कोई देरी नहीं करते थे। उनके आशीर्वाद से ही उनके भक्तों को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती थी। शिवजी का जीवन एक आदर्श था, जिसमें त्याग, प्रेम और समर्पण की भावना थी।
देवी पार्वती, जिन्हें शक्ति, दुर्गा और गौरी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। वे शिवजी के साथ हर कार्य में उनका साथ देती थी और उनके भक्तों की भक्ति से भी अत्यंत प्रसन्न होती थी। उनके पुत्र गणेश, जिन्हें प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, समस्त संसार में ज्ञान और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। वहीं उनके दूसरे पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें मुरुगन और स्कंद के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध और विजय के देवता थे। कैलाश पर्वत पर शिवजी का निवास अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां का वातावरण हमेशा आनंदमय और पूजनीय रहता था। एक दिन जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के पास एक शीतल झरने के किनारे बैठे थे, माता पार्वती ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमारे भक्त हमारी भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां भी आती हैं। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे उनके सभी कष्टों का नाश हो सके? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, जो भी भक्त सच्चे हृदय से हमारी आराधना करता है, उसके सभी कष्टों का नाश होता है। लेकिन इसके लिए भक्तों को धैर्य, समर्पण और विश्वास का पालन करना चाहिए। जब वे इन गुणों को अपनाएंगे, तो उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देवी पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपके आशीर्वाद से ही भक्तों का कल्याण संभव है। आपकी कृपा से ही उनके जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। शिवजी ने कहा, सही कहा देवी, भक्तों को हमें श्रद्धा और विश्वास से याद करना चाहिए। जब भी वे किसी कठिनाई में होंगे, वे हमें याद करेंगे और हम उनकी रक्षा के लिए अवश्य उपस्थित होंगे। हमारी आराधना से उन्हें हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी और वे सदा सुखी रहेंगे। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि भक्तों का सच्चा समर्पण और भक्ति ही उनकी रक्षा का साधन है। जब भी कोई भक्त संकट में होगा, शिवजी और माता पार्वती उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहेंगे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के इस दिव्य उपदेश ने माता पार्वती के मन को शांति और संतोष प्रदान किया। वे जानती थी कि उनके पति शिवजी सदा अपने भक्तों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची आराधना और भक्ति से ही हमें जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद उनके भक्तों के लिए सदा उपलब्ध रहता है। बस इसके लिए हमें अपने हृदय से उनकी भक्ति करनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। शिवजी को महादेव कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं के देवता। उनका परिवार अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण था। उनकी पत्नी देवी पार्वती शक्ति की प्रतीक थी और उनके दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश हर घर में पूजे जाते थे। भगवान शिव का स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु था, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक बार शिवजी अपने ध्यान में लीन थे और पार्वती जी उनके पास बैठी हुई थी। शिवजी की जटाओं से गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी और कैलाश पर्वत के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। उस समय धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था। सभी देवता और ऋषिमुनि बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन राक्षसों से कैसे मुक्ति पाई जाए। सभी देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती, राक्षसों का अंत करने के लिए हमें कुछ करना होगा। ये दुष्ट अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं और अब समय आ गया है कि इन्हें रोका जाए। पार्वती जी ने शिवजी की बातों से सहमति जताई और पूछा, प्रभु, हमें क्या करना चाहिए? शिवजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेजने का निर्णय लिया।
कार्तिकेय ने अपने पिता का आदेश सिरमाथे लिया और राक्षसों के संहार के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय का जन्म ही राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। उन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। अपने पिता के आशीर्वाद के साथ कार्तिकेय ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध शुरू किया। उन्होंने अपने बहादुरी और कौशल से राक्षसों का वध करना शुरू किया। उनका युद्ध कौशल अद्वितीय था और उन्होंने अपनी शक्ति से राक्षसों का अंत कर दिया। इस तरह कार्तिकेय ने राक्षसों का संहार किया और देवताओं को मुक्ति दिलाई। जब वह विजयी होकर लौटे तो भगवान शिव और देवी पार्वती ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। कैलाश पर्वत पर सभी देवता एकत्र हुए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कार्तिकेय की वीरता की भी प्रशंसा की और सभी ने मिलकर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। कैलाश पर्वत पर यह दृश्य अत्यंत पवित्र और दिव्य था। सभी देवता, ऋषि मुनि और अन्य देवी देवता शिवजी की भक्ति में लीन हो गए। भगवान शिव ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और सत्य की राह मत छोड़ो। जब भी तुम पर संकट आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, हमें धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से हर संकट का समाधान संभव है। यह कथा भगवान शिव और उनके परिवार की है, जो हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। यह पर्वत अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है, जहां भगवान शिव, माता पार्वती, उनके पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय का निवास था। उनके साथ उनके प्रिय वाहन नंदी बैल और माता पार्वती के वाहन सिंह भी रहते थे। कैलाश पर्वत का अद्भुत वातावरण। कैलाश पर्वत के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। वहां की हवा में शांति और दिव्यता समाहित थी। भगवान शिव योग और ध्यान में लीन रहते थे, जबकि माता पार्वती अपने कर्तव्यों का पालन करती थी और परिवार का ख्याल रखती थी। भगवान गणेश, जिन्हें बाधाओं को दूर करने वाला माना जाता है, अपने पिता से ज्ञान प्राप्त करते थे और कार्तिकेय, जो युद्ध और विजय के देवता हैं, अपनी शक्ति और साहस को बढ़ाते थे। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह संसार इतना विचित्र और जटिल क्यों है? लोग दुखी क्यों होते हैं और सुख की खोज में भटकते रहते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्वती, संसार में दुख और सुख एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, जीवन और मृत्यु, इसी प्रकार दुख और सुख भी है। मनुष्य को इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर जीना चाहिए। केवल सत्य की खोज और धर्म के मार्ग पर चलने से ही वह सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचय। एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं की सभा आयोजित की गई, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवता उपस्थित थे। देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हमारे बीच कोई भी उतना बुद्धिमान नहीं है जितना आपका पुत्र गणेश। हम चाहते हैं कि आप उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लें। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, गणेश की बुद्धिमत्ता का कोई मोल नहीं है, लेकिन यदि आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। शिवजी ने गणेश और कार्तिकेय दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा, उसे सर्वोत्तम माना जाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपना मोर वाहन लिया और तीनों लोकों की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा के समान है। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और गणेश जी को सबसे बुद्धिमान घोषित किया।
कैलाश पर्वत का महत्व। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास केवल एक प्रतीकात्मक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। शिव का ध्यान, पार्वती का प्रेम, गणेश की बुद्धिमत्ता और कार्तिकेय की शक्ति हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कथा का निष्कर्ष। इस पवित्र कथा का संदेश है कि भगवान शिव और उनके परिवार से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की प्रेरणा मिलती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ध्यान, भक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति का सही उपयोग कर हम जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।